दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी के बारे में। शेयर का प्राइस 50 रुपये से भी कम का होने वाला है। तो चले जानते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से कैसा रिटर्न बन सकता है और कंपनी ने पास्ट में किस तरह का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ये कंपनी है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसका शेयर आज 41 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज इसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिली है। तो चलिए अब एक बार इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। अगर इस कंपनी के 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 5 सालों में इस कंपनी ने 27,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। और अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 1400% का अब तक रिटर्न बनाकर दिया है। अब इसके भी शेयर्स को देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर भी शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि मोर देन 31% आपको शेयर करेक्ट होते हुए देखने को मिले हैं। तो इसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि रियल एस्टेट और रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करती है। तो अभी ये जो स्टॉक है ये काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है क्योंकि इस कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को 102 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इस कंपनी को वर्सोवा बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट में रेनफोर्समेंट और साथ ही जो स्टील के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं तो उसका ऑर्डर मिला है। जैसे कि स्टील को काटना है, मोड़ना है या फिर जो भी स्टील का स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि जो भी स्टील डिज़ाइनिंग का काम है वो कंपनी को करना है। और इसी के लिए कंपनी को 102 करोड़ का शानदार ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। अब काफ़ी छोटी कंपनी और काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो जब भी इस तरह की कंपनियों को कोई ऑर्डर मिलता है तो इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर भी जंप देखने को मिल जाती है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 867 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके करंट प्राइस को देखें तो 41 रुपये 70 पैसे के ऊपर आज क्लोज होते हुए देखने को मिला है। इसका ऑल टाइम हाई 63 रुपये 90 पैसे का है। तो अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 30% कंपनी अभी करेक्शन में देखने को मिल रही है। इसका पी मल्टीपल 11.2 का है, यानी कि कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड ट्रेड कर रही है। स्टॉक का बुक वैल्यू 18.5 का है, तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से 2.5 गुना के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही नंबर देखने को नहीं मिल रहा है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर सेल्स नंबर को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो सेल्स है इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है क्योंकि ये छोटी कंपनी है। तो जब भी छोटी कंपनियों को बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तब सडन उनके सेल्स और प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर आपको कंटिन्यू उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 24 के Q4 के अगर प्रॉफिट को देखें तो 53 से 54 करोड़ के अराउंड है। फिर ये गिर के 9 करोड़ और फिर 11 करोड़ देखने को मिला है। और फाइनेंशियल 25 के Q3 के प्रॉफिट को देखें तो ये मात्र 2.72 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। अगर कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का सेल्स जहां 545 करोड़ का था, यह भी बढ़ के देखें तो 852 करोड़ हो चुका है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 64 करोड़ था वह भी देखें तो 77 करोड़ हो चुका है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 15 तक कंपनी का रिजर्व जहां 9 करोड़ था, फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़ के 218 करोड़ और अभी देखें तो 365 करोड़ हो चुका है। वहीं कंपनी के अगर बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं। अब ये कंपनी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। अब ऐसी कंपनियों को किसी भी ऑर्डर को पूरा करने के लिए पहले अपना पैसा लगाना होता है, तो इसी कारण इस तरह की कंपनियों के ऊपर आपको जनरली कर्ज देखने को मिल जाता है। तो छोटी कंपनी है तो कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो थोड़ा ज़्यादा कर्ज है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 19.82% है और प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले से कम हुई है। वहीं अगर FIIs की होल्डिंग को देखें तो FIIs की होल्डिंग लगातार इंक्रीज हुई है और FIIs की होल्डिंग 19.94% है। वहीं पर DIS की मात्र 0.01% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की भी 0.91% की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो 59.32% है। अब जब भी किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस कम होते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको हमेशा पब्लिक की ओर से ही देखने को मिल जाता है, यानी कि वहाँ पर आप अक्सर नोटिस करेंगे कि कंपनी के प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग होती है। तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब वैसे तो छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन इस तरह की कंपनियों में अगर आप रिस्क लेते हैं तो इनसे बड़ा प्रॉफिट भी बनता है। जैसे कि आपने देखा कि 5 सालों में कंपनी ने 27,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि कंपनी ने काफ़ी बम्पर रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन छोटी कंपनियों में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है।
वैसे इस कंपनी के अगर आप ऑल टाइम चार्ट को देखें तो कंपनी का जो चार्ट है ये आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि लॉन्ग टाइम चार्ट में कंपनी का हायर हाइज हायर लो पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब कई सारे जो हाईली रिस्की कंपनियां हैं तो उनके चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस कंपनी का चार्ट बाकी कंपनियों से डिफरेंट है, तो इसका चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। अब जो इस तरह के चार्ट पैटर्न वाली कंपनियां होती हैं तो इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो बढ़िया है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगेन कंपनी काफ़ी छोटी है, रिस्की कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियों में कभी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो का मात्रा आपको कुछ परसेंटेज ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि लेस देन 0.5% या उससे भी कम हो सकता है। तो अभी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी मार्केट में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। अभी जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिली है तो आपने देखा कि इसको फ्राइडे को ही बड़ा ऑर्डर मिला है, इसके बावजूद भी आज इसके प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको तेज़ी देखने को मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो भी डिसीजन है काफ़ी सोच समझ कर लें और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट कंपनी है हावा इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। तो अगर इसके शेयर्स के प्राइस को देखें तो 119 रुपये 5 पैसे के ऊपर आज आपको क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज इसमें आपको 70 पैसे की तेजी भी देखने को मिली है। अब अगर आप इसके चार्ट को देखें तो इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 500% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो रिटर्न है वो 400% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के अगर आप चार्ट को देखें तो इसका चार्ट काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखें तो पहले भी इसके शेयर्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है और काफ़ी लंबे समय तक इसमें गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके शेयर्स के अंदर 82% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि ऑलमोस्ट देखें तो शेयर क्रैश होते हुए देखने को मिला है। तो इसलिए इस तरह की जो कंपनियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनियां होती हैं। हालांकि यहाँ पर रिटर्न तो बनता है लेकिन आपका जो पैसा है वो काफ़ी लंबे समय तक होल्ड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो 2017 में कंपनी ने अपना हाई लगाया और उसके बाद देखें तो 2020 में ये कंपनी काफ़ी लो के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि 3 से 4 सालों में देखें तो कंपनी के जो स्टॉक है इसमें 82% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद देखें तो धीरे धीरे इसमें आपको एक जंप देखने को मिला है, लेकिन बीच बीच में देखें तो इसके शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावटें देखने को मिली हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, तभी कंपनी बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब इस कंपनी को देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 62% के अराउंड अभी आपको करेक्शन में देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब एक बार इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं कि कैसी कंपनी है और क्या इसमें आगे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं करना है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी इंडस्ट्रियल वॉल्व की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में एक्सपोर्ट करती है और कंपनी का जो ब्रांड है वो मार्क्स के नाम से देखने को मिल जाता है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 42 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक का करेंट प्राइस 119 रुपये है और ऑल टाइम हाई 338 रुपये का है। कंपनी ऑल टाइम हाई से 62% के करीब करेक्ट होती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी 22.7 का है, तो ये कंपनी भी अभी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू 55.9 का है, तो कंपनी अपने बुक वैल्यू मोर देन 2 टाइम्स के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसके आरओसी को देखें तो 14.7 का आरओसी है और आरओई 10.4 का है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर सेल्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 31 करोड़ का सेल्स है, फिर 27 करोड़, फिर 35 करोड़, उसके बाद देखें तो 25 से 26 करोड़ के राउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी सेल्स के अंदर अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। अब नेट प्रॉफिट को देखें तो 1 करोड़ 14 लाख का प्रॉफिट है, फिर 20 लाख का प्रॉफिट, फिर 53 लाख का प्रॉफिट है, फिर 94 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के Q3 में देखें तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, यानी कि मात्र 18 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स को देखें तो 45 करोड़, फिर 48 करोड़, उसके बाद 73 करोड़ का सेल्स देखने को मिला, फिर 102 करोड़ है, फिर 120 करोड़ और अभी 120 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 1 करोड़ 1 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के अंदर 2 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 में भी देखें तो कंपनी अब तक 2 करोड़ का प्रॉफिट बना चुकी है। तो बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 42 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी देखें तो 1 से 2 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है।
तो पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग जहां 63.04% थी, वो अभी देखें तो 63.81% हो चुकी है और जो पब्लिक की होल्डिंग है ये थोड़ी कम हुई है। हालांकि इस कंपनी में एफआईआईस और डीआईएस की अब तक एंट्री देखने को नहीं मिल रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी खुद की कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। अब कंपनी के प्रमोटर्स को अच्छे से पता होता है कि कंपनी आगे ग्रो करने वाली है या फिर डूबने वाली है। अब कंपनी के प्रमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं बढ़िया बिजनेस कर रही है या कंपनी को कुछ ऐसे ऑर्डर मिल रहे हैं जिससे कंपनी आगे और ज़्यादा ग्रो करने वाली है। अब ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है तो यहाँ पर भी आपका रिस्क काफ़ी हाई है, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा करेक्शन में देखने को मिल रही है और कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज़ किया है। एक तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज़ करने का पीछे का रीजन हो सकता है कि शेयर्स के प्राइस के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सस्ते प्राइस पर कंपनी के शेयर्स अगर ट्रेड करते हैं तो उस समय भी कई बार प्रमोटर्स बाई करते हैं और कंपनी के प्रमोटर्स को ये भी पता होता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो इसके लिए भी बाई करते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा तो कंपनी के प्रमोटर्स बहुत बार आपको देखने को मिल जाते हैं कि लगातार अपनी होल्डिंग को कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है तो आगे यहाँ पर भी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में अगर आप बाई करते हैं तो हो सकता है कि आगे आपको और गिरावट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट के अंदर लगातार गिरावट है तो किसी भी कंपनी के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कहीं भी अगर आप बाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब आपको इन दोनों में से कौन सी कंपनी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।